अब अपराध और अपराध कर्मियों की सूचना देना बहुत आसान हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं विमर्श में। देखिए, पुलिस मुख्यालय के तरफ से आज प्रेस वार्ता रखा जाता है। मुख्य रूप से 3 बिंदु पे एडीजी जेएस गंगवार बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जेएस गंगवार। पहली उपलब्धि में समस्तीपुर के सरायरंजन थाना में 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराध कर्मी मंजय लाल यादव उर्फ मंजय लाल राय को हमने गिरफ्तार किया है। इसके विरुद्ध दर्जनों कांड दर्ज हैं, जैसे लूट, डकैती और शराब के कांड। इसको हमने 8 दिसंबर को गिरफ्तार किया। सहरसा जिले के टॉप 10 अपराध कर्मी 25,000 रुपए के घोषित इनामी मनखुश यादव को बिहार एसटीएफ के द्वारा 10 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध भी लूट और आर्म्स एक्ट के कई सारे काम दर्ज। तीसरी उपलब्धि में भागलपुर के बाथ थाना अंतर्गत जिले के टॉप 10 अपराधी और 10 वर्षों से फरार कुख्यात अपराध कर्मी DK झा को औद्योगिक थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, अनेक कांडों में वांछित। चौथी मुख्य उपलब्धि में अरवल के मेहंदिया थाने में अरवल जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी सकदेव राजवाड़ उर्फ सकलदेव राजवंशी एवं मदेशी राजवंशी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। यह अरवल और आसपास के औरंगाबाद जिले में लूट और डकैती की घटनाओं का अंजाम देते थे और ये फरार। पांचवी मुख्य उपलब्धि में मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना अंतर्गत गरहा ओपी में अपराध की योजना बनाते हुए 3 अपराध कर्मियों को अपराध की घटना घटित कर पाते उसके पहले ही हमने गिरफ्तार कर दिया। उसमें अवैध हथियार, मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। अपराध कर्मियों का नाम है छोटू महाराज उर्फ ऋषि कुमार, सोनू कुमार और कुंदन कुमार। उनके पास से देशी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मादक पदार्थ और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। सीतामढ़ी के परसौनी थाना में नकली नोट और नकली नोट छापने के उपकरण की सूचना मिली। उसके साथ में हम लोगों ने वहां पर गिरफ्तार कर लिया है राजेश कुमार, जो नकली 100 के 25 नोट लेकर के घूम रहा था। उस अपराध कर्मी से हमने गहन पूछताछ की, अनुसंधान किया और उसकी निशानदेही पर शिवहर जाकर के संजय कुमार, चंदन राउत और फिर सीतामढ़ी जाकर के रवि भूषण, यानी कि शिवहर सीतामढ़ी के तमाम अपराध कर्मियों पर हमने कार्रवाई की और अल्टीमेटली इस पूरे अभियान में न केवल जाली नोट मिले बल्कि जाली नोट छापने के उपकरण, कटर मशीन, पाउडर, इंक, कुल बरामद नकली नोट 3700, मोटरसाइकिल और कार भी बरामद कर ली। इस प्रकार से फेक करेंसी का एक कारोबार करने वाले गिरोह को हमने उद्भेदन किया। तो आपने सुना, जेएस गंगवार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से अपराध और अपराधी को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और ये नंबर जो है 14432, यानी इस नंबर पे किसी अपराधी घटनाओं को अंजाम देते हुए अगर जो आप जान रहे हैं कि ये घटना यहाँ पे होने वाला है तो प्रशासन को इस पे टोल फ्री नंबर पे बात करके प्रशासन को सूचना दे सकते हैं, ताकि वो जो अपराध करने की घटना हो उसे टाला जा सके। और साथ में ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस नंबर को जो है आपातकालीन स्थिति में टोल फ्री यूज करने के लिए नहीं है। ये नंबर जो है अपराधियों को पकड़वाने के लिए, अगर जो अपराधी अपराध करके बिहार से यानी देश के किसी भी हिस्सा में रहते हैं, उनको अगर जो आप जान रहे हैं उनके घटनाओं को जान रहे हैं, अगर जो उनको गिरफ्तार कराना चाहते हैं तो इस टोल फ्री नंबर पे बात करिए। आम जनता की सहूलियत और अपराध और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बिहार पुलिस ने नया तरीका, नया टेलीफोन नंबर अब जारी कर दिया। जैसा कि मैंने पिछली प्रेस वार्ताओं में आपको बताया था कि शीघ्र ही बिहार में गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों की सूचना देने के लिए एक नया तंत्र विकसित किया जाएगा। अब वह तंत्र विकसित हो गया और आज से वो क्रियाशील भी हो गया। पुलिस विभाग के द्वारा इस संबंध में दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार किया गया। उसके उपरांत उन्होंने शॉर्ट कोड 14432 यानी 144 32 14432 इस नंबर को जारी कर दिया है। यह नंबर पूरे बिहार में कार्यरत होगा, किसी भी लैंडलाइन से, मोबाइल फोन से कार्यरत होगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि बिहार के बाहर भी जाकर के पूरे देश के लोग इस नंबर को एक्सेस कर सकें, तो वो परमिशन भी अब मिल गई है
और अब पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने से 14432 को आप डायल कर सकते हैं। इसकी विशिष्टता ये रखी गई है कि 24 घंटे ये कार्यरत रहेगा। एक विशेष टीम का गठन इसके लिए किया गया है जो 24 घंटे इस फोन को अटेंड करने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन इसमें मुख्य रूप से गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों की विशिष्ट जानकारी ही उपलब्ध कराए आम जनता को, तो हम लोगों को इसमें फायदा होगा। जैसे कि फेक करेंसी है, कहीं पर हथियार की तस्करी हो रही है, कहीं पर मानव तस्करी हो रही है, कोई गंभीर अपराध है, इसमें ड्रग का कारोबार हो रहा है, तो बहुत बड़े बड़े अपराध कर्मियों के संबंध में पब्लिक अपनी सूचनाएं इस पर दर्ज करा सकती है। 14432 पर दी गई सूचनाएं हम लोग गोपनीय रखेंगे और अगर कोई व्यक्ति उस पर अपना इनाम भी पाना चाहते हैं तो बाद में उस नंबर पर डायल करके अपना नंबर बता सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, तो उनको उनकी उपलब्धि के हिसाब से उनको उचित रूप से पुरस्कार भी दिया जाएगा। मैं पुनः आप लोगों को अवगत कराता हूं और बताता हूं कि यह आपातकालीन नंबर नहीं, इस पे किसी भी इमरजेंसी की सूचना न दें। इमरजेंसी की सूचना, कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया, उसके लिए 122 जो हमारा पहले से नंबर है उस पर आप डायल कर सकते हैं। उस पर इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल भी हमारे उपलब्ध हैं और घटना स्थल पर वो 112 की गाड़ियां वहां पहुंचती हैं। डायल 112 की गाड़ियां भी पहुंचती हैं और वहां पर आपको सुलभ जानकारी दी जा सकती है। इस नंबर पर साइबर अपराधियों की जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी 1930 हमारे पास में उपलब्ध है। साइबर की कंप्लेन हो, कोई भी साइबर से दिक्कत समस्या है, तो 1930 पर आप डायल कर सकते हैं। इसी तरह से शराब से संबंधित सूचना के लिए पहले से ही बिहार में मद्य निषेध विभाग के द्वारा टोल फ्री नंबर 15545 ऑलरेडी कार्यरत है, तो उसमें शराब से संबंधित सूचनाएं आप दे सकते हैं। ये नंबर भी टोल फ्री नंबर रहेगा और इस नंबर पर गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों के बारे में सूचनाएं दे करके हम लोग आम जनता और पुलिस मिल करके अपराध और अपराध कर्मियों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद। इसकी मॉनिटरिंग के लिए इस नंबर पर जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उस पर यथोचित कार्रवाई करने के लिए भी हम लोगों ने विशेष टीम गठित की है। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी वो विशेष टीम कार्रवाई करेगी और उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन करके जो भी पुलिस का तरीका है उसके उपरांत उन अपराध कर्मियों पर कार्रवाई करेगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस नए साल के आने के पहले ही हमने एक नई सौगात दी है। अब अपराध और अपराध कर्मियों की सूचना देना बहुत आसान हो गया है। इस नंबर पर 14432 पर आप अपनी सूचना दे सकते हैं। बात करिए और साथ ही साथ में फेसबुक पे बिहार पुलिस जो है चौथे नंबर, पूरा देश में चौथे नंबर आई है। इस बात को भी जिक्र करते हुए एडीजी जयेश गंगवार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरा भारत में फेसबुक यानी सोशल मीडिया पे देखें तो बिहार पुलिस पूरा देश में चौथे नंबर पे है। बिहार से पहले जो है पंजाब है, वो पंजाब अगले साल में बिहार से पीछे हो जाएगा, क्योंकि उनका जो फॉलोवर्स है 5 लाख से ऊपर है और यहीं बिहार पुलिस की बात करें तो 5 लाख से कम है। लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे हैं। हमने अपना फेसबुक बनाया, ट्विटर बनाया, इंस्टाग्राम बनाया और यूट्यूब बनाया। आज अभी तक हम लोग 5 लाख का आंकड़ा फेसबुक पर पार करने की स्थिति में आ गए। अगर अभी जस्ट 10 मिनट पहले तक की इंफॉर्मेशन दें तो फेसबुक पर हमारे फॉलोअर 4,99,619 हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज शाम होते होते और इस वीडियो के अपलोड होते होते ये संख्या 5 लाख पार कर गई। जनवरी 2023 में जब हमने ये यात्रा शुरू की थी तो फेसबुक पर 43,128 फॉलोअर थे। तो 43,000 से लेकर के आज लगभग 5 लाख हम लोग पार कर रहे हैं। ये हमारी वृद्धि बहुत तेजी से हुई है। लगातार आम जनता को बिहार पुलिस के फेसबुक से जुड़ने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि अपराध, अपराध कर्मी, इंसिडेंट और जागरूकता संबंधी जानकारी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों को घर बैठे मिले और लगातार लोग इससे जुड़े रहें। हमारी स्पेशल टीम पटना में कार्यरत है 24 घंटे। इसी तरह से जिलों में भी सोशल मीडिया की टीम कार्यरत है। इसमें यह भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे देश का हमने आंकड़ा जुटाया और पूरे देश के आंकड़ों के अनुसार ये पूरा डेटा है।
फेसबुक की अगर हम बात करें, केवल आज हम फेसबुक की बात करेंगे, हम आज चौथे नंबर पर पूरे देश में। पंजाब हमसे केवल कुछ हजार आगे है, 5,03,000, और हम आज 4,99,669 पर पहुंच गए। मुझे ये भी उम्मीद है कि इस साल के खत्म होने से पहले ही हम पंजाब से ऊपर निकल जाएंगे, तो देश में हम उस समय तीसरे नंबर पर होंगे। पहले और दूसरे नंबर पर केरला और कर्नाटक। तो उस हिसाब से अभी हम चौथे नंबर पर हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि बिहार की जो टेक सेवी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, और बिहार में बिहार पुलिस के वेबसाइट से और फेसबुक से हमारे बिहार के लोग तो जुड़ ही रहे हैं। बिहार के वो लोग जो राज्य के बाहर रहते हैं, वो भी अपने राज्य की, अपने जिले की संबंधित सूचना के लिए फेसबुक से जुड़ते हैं। इस प्रकार से हमारा 5 लाख का आंकड़ा आज लगभग पूरा होने की स्थिति में है। तीसरा जो सूचना था, बिहार में जो है नामचीन अपराधी हैं, टॉप 10 अपराधी, उन अपराधियों को गिरफ्तारी को लेकर जयेश गंगवार बताते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ से इस अपराधी का गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए विमर्श न्यूज़।